जय श्री गणेश। जय श्री गणेश साथियों, आज हम सनातनी वैवाहिक परिचय सम्मेलन के विषय पर नाथ नगरी के विख्यात, जिनका नाम आज नाथ नगरी में बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, समाज सेवी हमारे पंडित सुशील पाठक जी, जिन्होंने शादी विवाह जो नाथ नगरी के अंदर गरीब परिवारों की शादियों में एक अतुलनीय योगदान दे करके कार्य करवाए हैं और लगभग 1100 शादियां इन्होंने निर्धन परिवारों की करवाई। ऐसे समाज सेवी पंडित सुशील पाठक जी आज हमारे साथ में हैं। आइए आपसे हम चर्चा वार्ता करते हैं। आइए सुनते हैं सनातन वैवाहिक परिचय सम्मेलन के विषय पर आपकी क्या राय है। पंडित सुशील पाठक जी। जी, सनातन वैवाहिक परिचय सम्मेलन बहुत ही सुंदर पहल आपने की है, क्योंकि आज बहुत से वर्ग, कोई भी जाति, कोई वर्ग हो, गरीब परिवार सब में है और कहीं ना कहीं वो आना नहीं चाहते। अगर यदि हम सब संगठन मिलकर एक बैनर के नीचे आकर इस तरह का कार्य करेंगे तो जो आज कुठाराघात हमारे सनातन धर्म पर हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बेटियों के साथ, वो बच जाएगा। क्योंकि जब वो बेटियां एक ही मंच पर आ जाएंगी, हम सब एक मंच पर आकर उन बच्चों का विवाह करेंगे, परिचय सम्मेलन करेंगे, तो निश्चित है ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इस कुटुंब संगम सनातन परिवार को बधाई देता हूं आपको कि आपने बहुत ही सुंदर पहल की है। हमें जो अपना अनुभव है, अनुभव के साथ तन मन धन से आपके इस परिवार के लिए हमारा सहयोग आपके लिए उपस्थित है। बहुत सुंदर महाराज जी। जैसा कि आप जानते हैं, कुटुंब संगम नामक कार्यक्रम जो अब की वर्ष नाथ नगरी के राजा के पंडाल से ये शुरू हो रहा है, इसमें सनातन धर्म की समस्त जातियों के लिए यह मंच दिया गया है। और जैसा कि आज आप जानते हैं कि बच्चे आज की तारीख में अंतर जातीय विवाह करने से भी परहेज नहीं करते हैं। हमारा सनातन कुटुंब संगम कार्यक्रम, कुटुंब यानी कि परिवार, ये कुटुंब संगम नामक कार्यक्रम जो होने जा रहा है, इसमें भी हमने प्रयास किया है कि यदि कोई व्यक्ति सनातन धर्म का अनुयायी है और वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, मगर वो विवाह आपस में कर सकते हैं अगर वो दोनों पक्ष राजी हैं। तो इस विषय पर आप प्रकाश डालिए कि क्या ये समाज और आप ये मंच जो देने जा रहे हैं, क्या इस समाज को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही सुंदर पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि दोनों पक्ष बच्चे के साथ दोनों के परिवार इस सहमति जता दें तो निश्चित है ये आपका कार्य बहुत ही सुंदर, सराहनीय रहेगा। इसमें बच्चों के साथ हम उनके अभिभावकों की सहमति जरूर लें, उनके एफिडेविट लें और एफिडेविट लेकर उनकी सहमति से ये अगर कार्य करते हैं तो निश्चित है समाज में हर वर्ग में गरीब परिवार बसते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। सिर्फ हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा हमारा पहल होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए यदि ये सनातन कुटुंब परिवार आगे आया है तो ये बधाई के पात्र है। आप और आपके बनाई हुई सम्मति जो भी इसमें लोग हैं, उन सबको मैं साधुवाद बधाई देता हूं। निश्चित है इससे एक बहुत बड़ी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे दूसरे लोग जो हैं कहीं कलावा बांधकर मंदिरों के पास और इस तरह से उनको बहला फुसला देते हैं। तो जब हम लोग आगे आ जाएंगे तो निश्चित उन बच्चों को हम बचाने में कामयाब रहेंगे। और बजाय
अन्य धर्म में जाए, इससे बढ़िया हमारे अपने धर्म में चाहे वो किसी तरह से आए, यदि वो आते हैं तो उनका स्वागत है और उन सबको समझा कर, बहला कर, फुसला कर हमें प्रेम से उनका विवाह कर देना चाहिए और दोनों परिवारों की सहमति से इस तरह के कार्य करेंगे तो इसके बरेली शहर का ही नहीं, ये आने वाले प्रदेश में एक मिसाल बन जाएगी। आपका जो वैवाहिक कुटुंब संगम परिवार है, ये उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बनेगी और हो सकता है इसमें हमारे बरेली के बाद अन्य शहरों में भी इस तरह की पहल शुरू की जाए। महाराज जी, बहुत सुंदर आपकी बात कही थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए तोड़ने के लिए हमें जातियों की कृत्रिम भेदभाव पूर्ण हमारे संग में भेदभाव किए गए, जिसकी वजह से हम सनातनी टूटते चले गए, अलग अलग होते चले गए, हमें बांट दिया गया। लेकिन नाथ नगरी के राजा का पंडाल इस वर्ष से पूरे सनातन को एक करने के लिए ये कुटुंब मिलन जैसा कार्यक्रम करने जा रहा है। कुटुंब मिलन यानी कि पारिवारिक मिलन। हमारा उद्देश्य कोई जाति से नहीं, किसी को बांटने से नहीं है। हमारा उद्देश्य वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो इसमें करवा रहे हैं, उसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति, यदि अगर गरीब व्यक्ति है तो उसका विवाह भी हम करवाएंगे, और यदि कोई आर्थिक स्थिति से मजबूत भी है उसका भी रिश्ता इन कार्यक्रमों में के माध्यम से, इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम करवाएंगे। और यहाँ तक कि कोई गरीब लड़की अगर किसी घर की है या किसी भी प्रकार से आर्थिक परेशानियों में या कोई और वजह से कोई लड़कियाँ हैं तो उनके यहाँ के लिए बड़ी बड़ी जातियों के लड़के या आर्थिक स्थिति से मजबूत लड़कों के लिए भी वो रिश्ते करवाने का हम प्रयास करेंगे अपने इस माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं, शहर के अंदर ये पहला कार्यक्रम हो रहा है और हम पंडित जी के साथ में बैठे हुए हैं और सनातन को एक करने के लिए हम बैठे हुए हैं। जैसा कि पंडित जी, आपसे एक प्रश्न ये है और ये मन में आती है बात कि सनातन धर्म के रक्षक हमारे बहुत से हिंदू भाई जो हैं, सनातनी भाई हैं, वो अनेकों संगठनों के माध्यम से हमारे यहाँ अपने अपने संगठन चला रहे हैं और सनातन को एक करने की पहल कर रहे हैं। और जैसा कि हमने विचार किया, एक दफ़ा ये गणेश उत्सव का कार्यक्रम आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में एक मजबूत आधार बना था, क्योंकि जो कोई किसी भी देवी देवता को, राम को मानने वाले, भगवान भोलेनाथ को मानने वाले, कोई विष्णु को मानने वाले, कोई किसी भी देवी को मानने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग सभी लोग गणेश जी का पूजन अवश्य करते हैं। उस समय पर भी हमारे समाज को एक करने के लिए उस समय पर ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक मुख्य मंच बना था गणेश उत्सव ये कार्यक्रम। इसी प्रकार हम यहाँ से नाथ नगरी के राजा के पंडाल से ये एक नई सोच के साथ हम नींव रखने जा रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। तो उन संगठनों के लिए पंडित जी क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें आना चाहिए? क्योंकि आज हम किसी के पास भी जाते हैं तो और किसी से भी कोई ये वार्तालाप करते हैं कि सभी संगठन एक हों और एक स्थान पर आएँ, तो एक नेता चुने। तो एक नेता जब नाम शब्द आ जाता है तो हर व्यक्ति बिखर जाता है कि यहाँ पर बिखर जाना है। तो हमने माध्यम बनाया है गणेश जी को कि हमारे गणेश जी नेता हैं। हम ना मैं नेता, ना आप नेता, ना कोई नेता सब हैं अपने अपने संगठनों में, सब तरीके से कार्य कर रहे हैं, मगर गणेश जी को नेता मानते हुए नाथ नगरी के राजा के पंडाल में आकर के सब एक मंच पर आएँ। हम सनातनियों को जब कुटुंब संगम कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक सबसे बड़ा विषय ये है कि हम संगठनों को भी एक मंच पर लेकर के आएँ। उसके लिए आप क्या कहेंगे? विकास जी, कल मैं एक डिबेट में बैठा था, इस प्रसंग को मैं वहां से लेता हूं। भगवाए हिंद धीरेन्द्र शास्त्री का विषय था। उस डिबेट में बैठकर मैंने 1 घंटा डिबेट की। उसमें एक बीजेपी नेता, सपा के नेता, एक मुस्लिम स्कॉलर थे, हिंदू धर्म के रूप में मैं था उस डिबेट में। और वहां बात आई कि भगवाए हिंद। तो भगवाए हिंद क्या था? ये सनातन धर्म को वेदों में जो वर्णन किया है, वो वेदों की रीति को सबको समझाकर उसे एकत्र करके लाना ही भगवा हिंद था, कोई और भगवा हिंद नहीं है।
जो हमारे सनातन वैदिक मंत्र हैं, उनसे जो हमारी सृष्टि चल रही है, जिससे इस देश के मेन बुनियाद है वैदिक रीति, उसको लाकर ही हमने ये किया। तो इसी तरह से जितने संगठन हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वो अलग अलग बात है। परंतु गणेश जी के बिना कोई भी पूजा नहीं हो सकती। तो यदि आपने भगवान श्री गणेश को सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखा है, निश्चित है ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किया है आपने। और निश्चित है सभी लोगों को एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर आकर इस कार्य को हम सब मिलकर, क्योंकि न आपका कार्य न मेरा कार्य, ये सनातन धर्म का कार्य है। और सनातन धर्म के कार्य के लिए एक बनकर जब हम आएंगे तो हम योगी की वो बात याद रखेंगे कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए याद रखो, एकत्र हो जाओ, वरना समय के बाद पछताओगे। अभी समय है, न बटो न कटो, एकत्र हो जाओ और एकत्र होकर इस कार्य को आगे बढ़ाओ। हम आपके साथ हैं, आप सबके साथ हैं और सब मिलकर एक मंच पर आओ। निश्चित है ये कार्य भी सफल होगा और एक एकता का संदेश नाथ नगरी बरेली से पूरे देश में जाए। बहुत अच्छा, आपने जैसा कि सुना कि पंडित जी ने कितने सुंदर विचार रखे अपने सभी लोगों को एक आने के लिए, एक होने के लिए। तो मेरा सभी सनातनी संगठनों से एक ही अनुरोध है, नाथ नगरी के राजा के पंडाल में आकर के एक मंच पर आकर के आप लोग जरूर आइए और एकता का परिचय दीजिए। यहाँ पर जो भी नेता है हमारा, वो है सिर्फ गणेश जी, भगवान श्री गणेश जी। क्योंकि आज की तारीख में हमें केवल तोड़ने का काम दुनिया ने किया है, लेकिन हमें विश्वास है, हमारा पवित्र मन और हमारे गणेश जी, हमें अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारा भी मन साफ है, केवल एक ही बात है कि किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में सनातन एक हो। और जिस स्थान पे हम ये संघर्षमय, हमारा उस स्थान का भी वो है। महाराज जी, एक भी मेरे दिमाग में आया, इस पर भी चर्चा विषय है जो आपके भी संज्ञान में है। हम जिस स्थान पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उस स्थान पर जब सभी संगठन एकजुट होकर के आएंगे तो वो अति शक्तिशाली हमारा एक संदेश अलग ही जाएगा। तो उस विषय पर दो शब्द जरूर कहिए। ये पंडित राधे श्याम की बरेली है, ये पंडित राधे श्याम की बरेली है, ये नाथ नगरी बरेली है, ये कहीं किसी और की बरेली नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा। जिस रामचरितमानस को कभी महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, उसके बाद तुलसी ने लिखा, तो बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक ने लिखा। और रामचरितमानस दुनिया को शिक्षा देती है, राम जैसा पुत्र, राम जैसा भाई, राम जैसा बेटा न दुनिया में हुआ न होगा। तो हम पंडित राधेश्याम की बरेली को पुनः, नाथ नगरी बरेली को पुनः एकत्र करके एक मौजूदा स्थिति में स्तंभ बनकर खड़े हो जाएं। हमारे द्वार बन चुके हैं, तो हम अंदर से भी वही आवाज आनी चाहिए, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश साथियों, जय श्री गणेश। इसी के साथ में आज का ये कार्यक्रम, आज की ये वार्तालाप का विश्राम देते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में जैसे कि जुड़ चुके हैं शिवा कक्कड़ जी, जय श्री गणेश। अमिता टंडन जी, जय श्री गणेश। सूर्या कुर्मी जी, भाई सूर्या कुर्मी जी, जय श्री गणेश। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मंजू मेहरा जी, ताई जी, जय श्री गणेश। सचिन कक्कड़ जी, जय श्री गणेश। नीरज नाथ नगरी जी, जय श्री गणेश। और सूर्या कुर्मी जी, जय श्री गणेश। सचिन कक्कड़ जी, जय श्री गणेश। विवेक कक्कड़ जी, जय श्री गणेश। लवलीन कपूर जी, जय श्री गणेश। आप सभी लोग हमारे संग में जुड़ चुके हैं, आप लोगों का जय श्री गणेश। संतोष कपूर जी, जय श्री गणेश। प्रदीप कुमार रस्तोगी जी, जय श्री गणेश। सुमित रस्तोगी जी, जय श्री गणेश। आप सभी लोगों का धन्यवाद है। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि इस पोस्ट को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सभी लोग शेयर का बटन दबा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा ये संदेश अधिक लोगों तक जाए। इसके लिए आप केवल इसमें शेयर का बटन दबाइए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय श्री गणेश साथियों। अधिक से अधिक शेयर के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि ये सूचना, ये कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को हो जाए।
और ये अमिता टंडन जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गणेश।